भी आप ये महर्षि जरभरत आश्रम पे आए हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये जरभरत क्या हैं, कौन थे। जरभरत राजा हुआ करते थे जिनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। इसकी चर्चा अनेक पुराणों में, उपनिषदों में आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, वो राजा ऋषभदेव के पुत्र हुआ करते थे जो मध्य हमारे भारत में बहुत दिनों तक राज किए। अंत में अपने राजपाट को अपने पुत्रों को सौंप कर और पुनः जो है वो यहाँ पे आए। इस आश्रम का नाम सतयुग काल में पुलहा आश्रम हुआ करता था और जरभरत के मोह के चलते उन्हें 3 बार जो है जन्म लेना पड़ा, तब जाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये हैं हमारे जरभरत। ठीक है, जरभरत की कथा जहाँ तक आपको ज्ञात हो, स्कंद पुराण और विभिन्न उपनिषदों में आपको इनकी कथा मिल जाएगी, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम कथा है। किसी भी मानव को कभी मोह नहीं करना चाहिए। दूसरी जो है यहाँ की महत्ता है वो तुलसी विवाह की है। तुलसी विवाह हम सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। जिस देवी को हम सालों भर माँ मानते हैं, आज के दिन एक दिन के लिए वो देवी हमारी बेटी बन जाती है और हम यजमान उसके पिता होकर उसका विवाह शालिग्राम भगवान से करते हैं। ये हम सनातनियों के लिए गर्व की बात है और तुलसी विवाह सबको मनाना चाहिए। उसी की मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज हमने किया था कि यहाँ भी जो है तुलसी विवाह भी यहाँ पर मनाई जाए। जरभरत जो है ना, जिस समय की बात सतयुग है, तो वो भी जो है से कि इस वन में तपस्या किए थे। तपस्या करते समय में एक हरिण का बच्चा आ गया, उसको पालने पोसने लगे, उसमें आसक्ति होगा ज़्यादा। और जैसे कि उसके बाद जैसे कि हरिण के बच्चा मर गए, तो जैसे फिर जैसे कि मरने के समय में जो आदमी की चिंता रहता है कि हल नहीं हुआ हूँ ना है हुआ, वो हमारा जिसमें ज़्यादा रहता तो फिर आसक्ति ज़्यादा हो जाता, फिर जन्म लेके भोगना पड़ता है। तो फिर जैसे कि थोड़े दिन में हरिण में जन्म लिए और जन्म लेने के बाद में जैसे कि यादगारी था कि किस कमी से जैसे कि फिर हम हरि हुए हैं। ऋषभदेव जी के महाराज जो भगवान के 8वें अवतार हैं, उनके पुत्र विजय जी 100 भाई थे। सबसे बड़े तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी बाबा जरभरत थे और 81 भाई 9 कर्मकांडी हुए, 9 द्वीप के राजा हुआ। आइए फिर संत राम जी के दशरथ जी हैं, दशरथ के अर्ज है, अर्ज के दिलीप के लड़के जैसे राजा रघुवन से जरभरत जी कैसे मिले? ये वो ब्रह्मज्ञान से कि जब राजा रघुवन राजा थे तो इनको जैसे शांति नहीं मिला, तो जब शांति के लिए जा रहे थे गंगा सागर कपिल होने के बाद, तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी वही थे या जनक जी थे। तो ये जा रहे थे, इस रास्ते में से कहाँ उनका बीमार पड़ गया। पहले सवारी से जाते थे लोग, तो इसी रास्ते से जा रहे थे तो बीमार पड़ गया। तो राजा ही कहीं के देखो इसमें कुछ बनने कुछ आदमी है, तो चलेगा। सब उनका हाथ धो के ले आया, तो कहे कि जिसके राज में रहते हैं इनका बात भी बनना है, ध्यान तोड़ कर भी चले आए और इससे हल्के में लग गए। आगे आगे बढ़ते थे तो चींटी जहाँ मिलता था उछल जाते थे। राजा क्रोधित हुए, राजा को कह के रखो। और राजा के प्रति व्यंग बोलने लगे, उल्टा पलटी बोलने लगे कि आगे में खाते नहीं हो, तो बेटा चाहते थे ही है। तो कहीं के जैसा राजन रखो, बताओ कहाँ चले हो। तो कपिल मुनि के बाद ज़्यादा ब्रह्मज्ञान से मिले क्या, या चीटी में ब्रह्म है या नहीं है, ये भार किस पर पड़ रहा है, कांधे पर पड़ रहा है कि आत्मा पर, कि जीव पर, 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, किस पर भीड़ पड़ रहा है बताइए। तो राजा को 100 चोर का बुद्धि एक राजा के होता है, वही बात को कैच करके तो साधारण कुछ नहीं है, पहुँचे आदमी है। तो ये गाड़ी उनके पैर पर रघुवर गिर गए और कहीं की जो सवारी लेकर अपने आहार को भेज दिए और वो भी इन दोनों आदमी मिलकर तपस्या करके दोनों पर ये मंदिर बैजलपुर फकीर शायद इस गांव का नाम पड़ता है। हाँ। उसी जगह जरभरत मुनि का आश्रम है।
ठीक है। इसे ग्राम वासियों ने शायद पिछले 8-10 वर्ष पहले पुनर्निर्माण कराया है और नव निर्माण कराया इसका। ये पहले इस ओर हुआ करता था, मेरे दाईं ओर पुराना था, वो टूट गया था और बेकार भी हो गया था। तो इन लोगों ने अपनी जागरूकता दिखाई, उसका पुनर्निर्माण करा दिया। एक बहुत बड़ी माने ये हम क्या बताएं आपको, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है, धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मंदिर है। जितने भी हमारे कथावाचक हुए, सभी कथावाचक ऋषि जरभरत की कथा जरूर सुनाएंगे आपको, लेकिन कभी इस पे दर्शन करने वो लोग नहीं आते। इसकी माने इनकी कथा सुना के करोड़ों की बिजनेस करते हैं, कभी इनके दर्शन नहीं करते हैं। मेरा उन सबों से आग्रह है कि जब वो आवे हमारे बिहार में कम से कम, तो इसको दर्शन करने जाओ से आवे। इनके दर्शन करने से इस मंदिर का उद्धार हो सकता है, ठीक है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप मीडिया बंधुओं से भी इस मंदिर पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो शायद इस मंदिर का कुछ उद्धार हो जाएगा। देव दीपावली का जो उत्सव है, आज हमारे शालिग्राम जी का विवाह तुलसी से होता है। इसके उपलक्ष्य में आज ये देव दिवाली मनाई जाती है, जो प्रत्येक वर्ष ये कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी को होती है, ठीक है। इसी हेतु हम लोग जो है आज हमने यहाँ पर लगभग 1500 दीपक का आयोजन किया है, जो अब जलना शुरू हो गया, ठीक है। ठीक है। जरभरत की कथा जहाँ तक आपको ज्ञात हो, स्कंद पुराण और विभिन्न उपनिषदों में आपको इनकी कथा मिल जाएगी, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम कथा है। किसी भी मानव को कभी मोह नहीं करना चाहिए। दूसरी जो है यहाँ की महत्ता है, वो तुलसी विवाह की है। तुलसी विवाह हम सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। जिस देवी को हम सालों भर माँ मानते हैं, आज के दिन एक दिन के लिए वो देवी हमारी बेटी बन जाती है और हम यजमान उसके पिता होकर उसका विवाह शालिग्राम भगवान से करते हैं। ये हम सनातनियों के लिए गर्व की बात है और तुलसी विवाह सबको मनाना चाहिए। उसी की मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज हमने किया था कि यहाँ भी जो तुलसी विवाह भी यहाँ पर मनाई जाए। देव दीपावली का जो उत्सव है, आज हमारे शालिग्राम जी का विवाह तुलसी से होता है। इसके उपलक्ष्य में आज ये देव दिवाली मनाई जाती है, जो प्रत्येक वर्ष ये कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी को होती है, ठीक है। इसी हेतु हम लोग जो है आज हमने यहाँ पर लगभग 1500 दीपक का आयोजन किया है, जो अब जलना शुरू हो गया। रहे हैं ज्ञानसागर times.com।